वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, एक केस मेरे संपर्क में आया। उन्होंने पूछा, उन जेंटलमैन ने मुझसे पूछा कि सर, क्या मैं सिंह लगन का हूं, क्या मैं पीताम्बरी नग पहन सकता हूं। मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण भी किया। इस विषय के ऊपर आज का वीडियो है कि क्या पीताम्बरी नग धारण करना चाहिए, क्या है पीताम्बरी नग, और दूसरा, प्रारब्ध से मिले हुए को हम कैसे हल्के में लेते हैं, लाइटली लेते हैं, और उसका कृतज्ञता, उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड इतना नहीं मानते, और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाने के चक्कर में गलत लोगों के हाथ लग जाते हैं और कीमती समय अपना बर्बाद करते हैं। ये तीन मेन मुख्य विषय है। तो सबसे पहले बात करूंगा, जिन्होंने मुझे संपर्क किया, कहते हैं कुंडली का विश्लेषण किया, कहते जी मैं पीताम्बरी नग धारण करने के लिए किसी ने प्रपोज किया है तो मैं पहन लूं। तो मैंने कहा दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो मेरी बात को मान लीजिए या उनकी बात को मान लीजिए। किसी और के सजेस्ट की हुई चीज को मुझसे वेरीफाई कराने की जरूरत ही कुछ नहीं है। मैं पीताम्बरी नग को पहनने की सजेशन कभी भी नहीं देता। पीताम्बरी नग एक्चुअल में क्या है? येलो सफायर, जो मैंने पढ़ा, नेट के ऊपर पढ़ा, येलो सफायर पुखराज और ब्लू सफायर नीलम का कॉम्बाइंड कॉम्बिनेशन है। वो कुदरत में किस प्रकार बना, कितने लंबे समय की प्रक्रिया के बाद बना, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग टॉपिक है। पहली बात, एक चीज को समझने का प्रयत्न करें। जन्म कुंडली के 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 ही लग्न बनते हैं उनके। किसी भी लग्न की जन्म कुंडली के लिए पुखराज और नीलम दोनों बेनिफिशियल नग कभी भी नहीं बनते। मेरी 12 लग्नों के ऊपर अलग अलग वीडियो बनी हुई है, उसमें मैंने बता रखा किस लगन के जातक के लिए कौन सा रत्न फायदेमंद है। किसी भी लगन के जातक के लिए पुखराज गुरु का नग और नीलम शनि का नग दोनों इकट्ठे बेनिफिशियल नहीं होते, कभी भी नहीं होते। इसलिए पीताम्बरी नग पहनने की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं ऐसे नगों की रिकमेंडेशन कभी किसी को करता हूं। उन्होंने मुझसे क्या बात बोली, वो कहते जी, मुझे बताया कि आपकी कुंडली ना बहुत विचित्र है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे में पीताम्बरी नग आपको पहनना बनता है। मैंने कहा ये आपकी इंटरनल डिस्कशन है, ये आपका इंटरनल इंडिविजुअल फैसला है, आपको पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। मेरा आंसर यस और नो में क्रिस्टल क्लियर। पीताम्बरी जैसे नग पहनने की रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं देता। 12 लग्न में से किसी भी लग्न वाले को पीताम्बरी नग पहनने की मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता। जिस प्रकार, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फल होता है ना, फल जैसे बनाना है, केला, केले का फल है, जो दो बनाना जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ना कुदरती तौर पे, तो वो एक विकृति मानी जाती है। ऐसा फल कभी ग्रहण नहीं करते, ऐसे फल को कभी अपने शरीर में नहीं डालते, ऐसे फल का कभी सेवन नहीं करते। उसको पशुओं को डाल देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं उसको, लेकिन ऐसे फल का सेवन नहीं करते, क्योंकि वो जो विकृति पैदा हुई है, वो जो क्रिया पैदा हुई है, वो कुदरत के तौर पर हुई है, ईश्वर के विधान में हुई है। उसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, वो कुदरत जाने, वो परमात्मा जाने। इसी प्रकार ये येलो सफायर और ब्लू सफायर का जो कॉम्बिनेशन है, नीलम और पुखराज का, वो किस आधार पर, कुदरत की तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन किस आधार पर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषाचार्य उसको रेकमेंड करते हैं, मेरा तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं इस प्रकार के जेमस्टोन, चमत्कारी जेमस्टोन किसी को रेकमेंड करता हूं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 12 लगनों के अंदर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, किसी भी लगन के जातक को पीताम्बरी नग धारण नहीं करना चाहिए। नग हमेशा धारण करना चाहिए लग्नेश से संबंधित, सुखेश से संबंधित, कर्मेश से संबंधित और भाग्येश से संबंधित ही नग धारण किया जा सकता है। अब दूसरी बात, पीताम्बरी नग क्या होता है, किन दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है, वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा, ज्योतिष शास्त्र के नियम अनुसार भी गुरु शनि के प्रति ना मैत्री भाव रखते हैं, ना शत्रु भाव रखते हैं, समभाव रखते हैं। और शनि भी गुरु के प्रति ना कोई मैत्री भाव रखते हैं, ना कोई शत्रु भाव रखते हैं, समभाव रखते हैं। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के प्रति समता का भाव रखते हैं। दोनों ग्रहों का इकट्ठा कंबाइंड ग्रेन्यूल्स के साथ नग धारण करना
किसी भी प्रकार से लाभदायक मैं नहीं समझता, क्योंकि किसी भी लगन के अंदर जो लॉर्डशिप का कॉम्बिनेशन बैठता है ग्रहों की कॉमन राशि से और मूल त्रिकोण राशियों के साथ, कभी भी पुखराज और नीलम इकट्ठे धारण नहीं करने चाहिए। तो चलिए, पीताम्बरी नग की क्लैरिफिकेशन हो गई। किसी भी लगन के जातक को पीताम्बरी नग धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जिन्होंने मुझे संपर्क किया, जिन जेंटलमैन ने मुझे संपर्क किया, उनकी क्या समस्या थी? वो गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में हैं। उनकी समस्या ये है कि मेरी ना ट्रांसफर हो जाती है, बार बार मेरी ट्रांसफर हो जाती है। तो मैंने उनको समझाया, ज्योतिष के अनुसार आप अपने लग्न भाव को, सुख भाव को, कर्म भाव को और भाग्य भाव को मजबूत कर सकते हैं नग धारण कर कर और रेमेडीज कर कर। बाकी अपना नियमित पूजा पाठ करते रहिए। अननेसेसरली अत्यधिक कर्म कर कर जीत हासिल करने के चक्कर में ठगी का शिकार मत बनिए। कैसे? प्रारब्ध के बल पर, 9th हाउस के कॉर्पस के बल पर, 9th हाउस में संचित कर्मों की पूंजी के आधार पर आपको इस जन्म में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो गई है। अब आप जरा कंपैरिजन करके देखिए अपना दूसरे लोगों के साथ। हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी में आप उन गिने चुने लोगों के बीच में आ गए हैं जो सरकारी नौकरी का लाभ ले रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, हर महीने की 30 तारीख, 31 तारीख को एक नियमित बंधा हुआ वेतन आपके बैंक खाते में आ जाता है, जिसको आप अपने जीवन निर्वाह के लिए इस्तेमाल करने के बाद भी इतनी पूंजी बचा सकते हैं कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर कर उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये वाली बेनिफिट आपको रिटायरमेंट की एज तक मिलता रहेगा। क्या ये कम बड़ा बेनिफिट है? प्रारब्ध से मिले इस पूंजी, इस अनमोल बेनिफिट के प्रति अपना कृतज्ञ भाव रखिए। केवल ज्योतिषों से इस इलाज के चक्कर में अपना समय और पैसा बर्बाद ना कीजिए अलग अलग तरह के नग पहनकर। ये पीताम्बरी नग किसी ने प्रपोज किया है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर समझ नहीं आ रहा किस प्रकार की अटपटी और अजीब सी जन्म कुंडली, आपको पीताम्बरी नग पहनना पड़ेगा। और दूसरा, एक बारी बात और पूछ ध्यान दे लीजिए कि जो भी व्यक्ति नग प्रपोज कर रहा है, क्या वो खुद सेल करता है उसको, नहीं करता है, इस बात पे भी ध्यान दे लीजिए। चलिए, एनीवे, ये हर आदमी का इंडिविजुअल जिम्मेवारी है, वो अपने आप देखेंगे इस चीज को। प्रारब्ध और कर्म के अंदर यही मेल है। हमें प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है ना, हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। मैंने उनको कहा, आपकी ट्रांसफर की जो प्रॉब्लम है ना, वो देश काल पात्र से जुड़ी हुई है। आप जिस सरकारी महकमे में नौकरी करते हैं, वहां पर कुछ कच्चे लोग, कुछ टेम्परेरी वर्कर्स भी काम करते होंगे। कहते जी बिल्कुल करते हैं। तो आप कंपैरिजन कीजिए, आपको जिस कार्य की करने का वेतन 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए में दे रही है सरकार, या जो भी दे रही है 50,000, 60,000, वट एवर जो भी तनख्वाह आपको मिल रही है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। वहीं कच्चे लोगों को, टेम्परेरी वर्कर्स को वो सैलरी बहुत कम मिलती है, 20-22,000, 25,000 मिलती होगी मुश्किल से ज्यादा। ठीक है, एक ही सरकारी महकमे के अंदर आप देखेंगे ना, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स की सैलरी बहुत कम होती है और जो पक्के एम्प्लॉय होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने कहा, जो सरकार की लाइबिलिटी है, सरकार की जहां जहां अन्य ब्रांचेज हैं, वहां पर वो ट्रांसफर के लिए जब किसी को भेजेंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को थोड़ा ना भेजेंगे, परमानेंट रेगुलर वर्कर को भेजेंगे। आप लोगों को ही वहां पोस्टिंग पे भेजेंगे। अब उस डिपार्टमेंट के पास मैन पावर है 10 लोगों की टीम है उनके पास, और उनके पास जो लोकेशन है वो है 15। तो 15 लोकेशन को 10 लोगों ने कवर करना है, तो नेचुरली इन 10 लोगों में से किसी ना किसी की बारी बारी वहां पर ड्यूटी लगेगी। ये सिस्टम है, ये देश काल पात्र का नियम है। आप एस्ट्रोलॉजी की मदद ये ले सकते हो कि अगर आपको लगता है किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और महकमे में, किसी और मिनिस्ट्री में जॉब हासिल कर कर मैं वहां परमानेंट टिक सकता हूं, तो एस्ट्रोलॉजी ये मदद कर सकती है कि आप लग्नेश का नग पहनकर, सुख भाव का नग पहनकर, कर्म भाव का नग पहनकर, कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद कोई एक नग धारण कर कर दोबारा से कर्म कर कर कोई पेपर पास कर कर उस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। और जॉब हासिल करने से पहले आपके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर ये बात जरूर लिखी हुई होगी कि आवश्यकता पड़ने के अनुसार आपको किसी दूसरी लोकेशन के लिए भी भेजा जा सकता है, और आप उसमें कोई आपत्ति नहीं जताएंगे और वहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स होती है किसी दूसरी जगह आउटसोर्स पे भेजने के लिए, उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट फाइनेंशियली वो देते हैं, आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस और वहां रहने का स्टे, एचआरए किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, वो ऑलरेडी उनके अपॉइंटमेंट लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है। तो ये है प्रारब्ध से मिला हुआ और प्रारब्ध से मिले हुए
को यदि हम अनकंफर्ट फील करते हैं तो उसका इलाज एस्ट्रोलॉजी से ढूंढने में कई बार हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। 9th हाउस के कॉर्पस के बल पर आपको प्रारब्ध से बहुत अच्छा कंफर्ट जोन मिला है जीवन के अंदर। एक सरकारी नौकरी मिली है, उस नौकरी के अंदर सबसे प्लस पॉइंट क्या है, आपको एक नियमित समय पर जाना है, नियमित समय पर आना है, कोई आपसे एक्स्ट्रा काम नहीं करवा रहा। सबसे बड़ा बेनिफिट प्राइवेट जॉब में क्या है, टाइम लिमिट कुछ नहीं होती काम की, आपको लेट आवर्स भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। छुट्टी आपको परमानेंट मिलेगी, बंधा वेतन आपको परमानेंट मिलेगा, और वेतन इतना मिलेगा कि जीवन निर्वाह करने के बाद आपका वो बच जाएगा, आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा होता ही है, गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी अपनी रिटायरमेंट टाइम पर 2-2 3-3 प्लॉट लेकर बैठ रखा होता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा हुआ है। अच्छी बात है, जिसको धन दे रहा है परमात्मा उसको इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो अपनी वो एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है कि मेरी ट्रांसफर हो जाती है, वो देश काल पात्र से जुड़ी समस्या है, उसको ज्योतिषी अगर इस बात से जोड़े कि आपके ग्रह की ये पोजीशन ऐसी है, गोचर में ये ग्रह ऐसे इस प्रकार जा रहा है, इस वजह से आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो सिवाय ठगी के और मिस गाइडेंस के शिकार बनोगे और कुछ नहीं होगा। मेरी बात यदि यकीन है तो मान लीजिए, नहीं यकीन तो ना मानिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो शुभ मुहूर्त व्यक्ति ज्योतिषियों से, पंडितों से पूछकर उस शुभ मुहूर्त में किसी कार्य को अंजाम देता है ना, उस शुभ घड़ी में हम अपना शुभ कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ दृष्टि लेके जाए ना, संसार के अंदर कितने लोग दुखों के अंदर घिर रहे होते हैं, उस पल के अंदर, उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने लोगों के प्राण त्याग हो रहे होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। ये विधान है, वो विधान चलता रहता है, विधान में कभी कोई रुकावट नहीं आती। खुशी गम आते हैं चले जाते हैं, सुख दुख आते हैं चले जाते हैं, जीत हार होती रहती है। एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल, एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट वही आदमी उठा सकता है जिसको ये क्लियर हो प्रारब्ध क्या है और मेरा प्रेजेंट मौजूदा कर्म क्या है और ईश्वरी विधान क्या है। इसी काम को समझने के लिए ही मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं। यदि आपकी लाइफ में कोई समस्या है, किसी चीज को आप टैकल करने में अपने आप को इनकैपेबल समझ रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को रेकमेंड कीजिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पे जुड़े। मेरी ये सोच है कि यदि चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं कम से कम कंसल्टेशन अमाउंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि लोग ज्योतिष से जुड़े अंधविश्वास और पखंडों से बचे और उनका कीमती समय बचे। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसलिए प्रारब्ध के बेस पर हमें क्या सिचुएशन मिली है और उसमें से उस समस्या का समाधान हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कितना कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी किसी ठग के पास, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जिसको नॉलेज नहीं है, उसके पास फंसने का कोई औचित्य नहीं है। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, आज की इस वीडियो इतने ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।